सो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका परम मित्र अमित, खास मित्र आपका। और आपको पता ही होगा हम पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जो कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट वीडियो यानी कि सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम कुछ इंट्रोडक्टिंग पार्ट बताए थे, जो कुछ बेसिक जानकारी बताए थे उसमें पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए एक रिकैप करवा देते हैं, रिकॉल करवा देते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल भाई कुछ नहीं होता है, पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो आप पूछेंगे सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोले? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो। मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो। अगर हम सारे को कंबाइन कर देते हैं, सारे टर्म को कंबाइन कर देते हैं तो वो हमारा पॉलिनोमियल बन जाता है। तो आई थिंक पॉलिनोमियल के बारे में आप तो समझ ही गए होंगे। अब इस वीडियो में पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाते टाइम कुछ ज़्यादा दिक्कत की सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, सपोज आपको तो हम फर्स्ट वीडियो में जनरल फॉर्म के बारे में एक्चुअली में बता ही दिए होंगे। तो अगर आपको एक द्विघात बहुपद क्रिएट करना, द्विघात बहुपद बनाना हो तो इसमें कितने टर्म होगा भाई? क्योंकि द्विघात बहुपद मतलब क्या? जिसकी घात जीरो, जिसकी घात कितनी हो? जिसकी घात मैक्सिमम 2 हो, जिसकी घात मैक्सिमम 2 हो। तो द्विघात बहुपद को बनाने के लिए जैसे कि हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या है? ये एक तरह का एक्सप्रेशन है। ये इक्वेशन नहीं बोलेंगे इसको। इक्वेशन क्यों नहीं बोलेंगे? इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। अगर इसमें भी अगर इक्वल का साइन दे देंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। बट इसको एक्सप्रेशन इसलिए बोले क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो द्विघात बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है? किसी भी बहुपद का जो जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, वो होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस a3x3। भाई यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी x का पावर 3। कहाँ तक भाई? जहाँ तक an x का पावर n। अगर यहीं पे हम मुझे द्विघात बहुपद बनाना हो, a0 a1 a2 a3 क्या है? कांस्टेंट है। a0 a1 a2 कहाँ तक? an क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर राशि। और x क्या है? ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चर राशि, चर राशि। यहाँ पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है भाई। तो अगर द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद तो मैक्सिमम कहाँ तक टर्म हो सकता है? यहाँ तक टर्म हो सकता है, क्योंकि x का पावर मैक्सिमम 2। द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 है तो घात 2 कहाँ तक हो सकता है? सॉरी, घात 2 कहाँ तक हो सकता है? यहीं तक हो सकता है ना। तो द्विघात बहुपद में कितने टर्म? 3 टर्म। त्रिघात बहुपद में कितने टर्म? 4 टर्म, क्योंकि 1 2 3 4। अगर त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 हो, अगर हम द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे तो जिसकी घात 2 हो तो 2 घात तक तो यहीं तक रहेगा। तो इसमें कितना टर्म हो? 1 2 3। तो अगर आपसे पूछेगा द्विघात बहुपद में कितना टर्म होते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद में कितने पद होते हैं, तो आप बोल सकते हो 1 2 3 टर्म होते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद में कितने टर्म होते हैं, तो आप बोल सकते हो कितना? 1 2 3 4, एक अधिक करके 4 टर्म होते हैं। अगर आपसे पूछे अगर पॉलिनोमियल अगर फोर्थ ऑर्डर का है यानी 4th डिग्री है तो उसमें कितने टर्म हो, तो एक बढ़ा के आप बोल दीजिए 5 टर्म होंगे। देख सकते हैं ना, द्विघात बहुपद में 3 टर्म, त्रिघात बहुपद में 4 टर्म। तो किसी भी द्विघात बहुपद को जो व्यापक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोल सकते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप किसका? व्यापक रूप द्विघात बहुपद का। क्या होता है भाई? एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ए बी सी क्या है भाई, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चर राशि, सॉरी अचर राशि। कंफ्यूज हो जाते यार, इतना जल्दी जल्दी बोल रहे हैं इसलिए। तो किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, कि एक्चुअली में एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा है। तो कौन सा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा नहीं ए बी सी की जगह पर बी सी डी कॉन्स्टेंट है भाई, सी डी ऐसा भी तो हो सकता है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एम क्या है, सॉरी 2 है यहाँ पे। तो मेन जो व्यापक रूप होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ए बी सी कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 क्या एक द्विघात बहुपद है भाई, क्योंकि इस फॉर्म को ये फॉलो कर रहा है। आप ऐसे भी इजीली बना सकते हो, अगर द्विघात बहुपद बनाना हो तो x का पावर यहाँ पे पहले 2 लिख दीजिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 2 3 कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, एज मैं एग्जांपल दे रहा है। प्लस है माइनस है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस ही। x का पावर 2 है, अब x का पावर 1 कम करो तो x का पावर कितना 1 हो। इसके कॉफिशिएंट में भी कुछ होगा, कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, तो यानी कि 2 दे दिए। इसके बाद x का पावर क्या होगा 1, अब x का पावर 0, सपोज 5, x का पावर 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि x का पावर 0 मतलब 1, तो ऐसे इसको बोल सकते हैं। तो ये सब द्विघात बहुपद है भाई। क्या ये सब द्विघात बहुपद है, यस सॉरी ये भी द्विघात बहुपद है। सर इसमें तो 3 टर्म है ही नहीं। आप पूछोगे ना सर, अभी आपने बोला कि द्विघात बहुपद में कितने टर्म होते हैं, कितने पद होते हैं, तो अभी आपने बोला द्विघात बहुपद में सर 3 टर्म, अब ये तो बताएं, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं द्विघात बहुपद है भाई। क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस, अब क्या होना चाहिए, x का पावर 1 कम होना चाहिए, क्योंकि 2 है तब नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए। तो ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई x का पावर 1, अब प्लस 5 तो 5 है ही। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 टर्म हुआ, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई अगर x का पावर 1 से मल्टीप्लाई ही कर दिए तो भाई क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 ही हो जाएगा, और 0 को किसी में ऐड करेंगे तो कितना होगा, बस उतना ही होगा। तो क्या सर ये 2x स्क्वायर प्लस 5 एक द्विघात बहुपद है, हाँ भाई है। क्या अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या सर 3x स्क्वायर क्या एक द्विघात बहुपद है, तो आप शौक से बोलिए है सर। कैसे है भाई, ऐसे है, आप देखो ना भाई 3x स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी हो सकता है प्लस, अब x का पावर 1 कम होना चाहिए क्योंकि 2 है, तो यहाँ पे x का पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होता है। तो x स्क्वायर वाला टर्म तो ये आ गया है कि नहीं, प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई x का पावर 1, अब प्लस 0x का पावर 0 आप लिख लीजिए। तो आप देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0 में x के पावर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना होगा 0 ही होगा। और 0 में x का पावर क्या होता है, किसी भी x का पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो 1 होता है। तो देख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो क्या आ गया, वही चीज़ तो आ गया भाई। तो इसको ऐसे लिखने में कोई हर्ज या ऐसे लिखने में कोई हर्ज, 0x का पावर 1 प्लस 0, इसमें भी तो 3 टर्म हो ही गए। तो क्या ये द्विघात बहुपद है, हाँ ये द्विघात बहुपद है। तो आई होप यहाँ तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ तक भी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फास्ट आप बता रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा धीरे बताइए, लेकिन अपने साइड से हम थोड़ा धीरे ही बता रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आई थिंक आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हम तो ऑलरेडी बता ही रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं शून्यक के बारे में। किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक होता है ना, एग्जाम में किसी ये दिए गए द्विघात बहुपद का शून्यक निकाले, तो भाई शून्यक क्या होता है, शून्यक कुछ नहीं भाई होता है। देख किसी भी बहुपद, यानी कि अभी हम द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं,
तो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है जिसको हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। आप एक जनरलाइजेशन फॉर्म है क्योंकि बुक में जो अल्फा और बीटा ही गिवन रहता है। तो द्विघात बहुपद मतलब किसी भी एक्स एक्सिस को, द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं वो एक्स एक्सिस को दो बार कट करते हैं। एक ये है कि नहीं, ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे। ये अगर नहीं समझो तो आप ये समझ सकते हो। तो यहाँ पे एक एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया, दो बार। तो द्विघात बहुपद में किसी भी इसमें एक्स, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ, तो एक्स एक्सिस को द्विघात बहुपद में दो ही बार कट करेगा। तो यही हमारा एक अल्फा निकला और ये हमारा बीटा निकला, तो इसी को बोलते हैं हम शून्यक। तो द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, यानी कि दो शून्यक। कितने शून्यक होते हैं भाई द्विघात बहुपद में, दो शून्यक होते हैं, दो शून्यक। अब दो शून्यक कौन कौन सा होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। तो एक बुक में ये भी रहता है कि शून्यकों का योगफल, अगर हम प्लस साइन से इसको हम ऐड कर दें तो क्या होगा, योगफल हो जाएगा। और ये शून्यक किसका है भाई, द्विघात बहुपद का शून्यक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। बोलिए, क्योंकि अल्फा और बीटा किसी भी द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं और इसको जोड़ दिए थे, इसी को तो बोल दिए शून्यकों का, यानी कि शून्य को जोड़ दीजिए तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। अगर यहीं पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल मतलब गुना कर दीजिए तो अल्फा इंटू बीटा लिख दिए। तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, शून्यकों का गुणनफल है, तो सी अपॉन ए होता है। ये ए बी और सी कहाँ से, ये व्यापक रूप से आया, क्योंकि आपको पता है किसी भी द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो अगर यहीं पे अल्फा प्लस बीटा लिखना हो तो माइनस ये रहा बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ऐसे आप लिख सकते हो। अरे आप ऐसे आप समझो यार, अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, शून्यकों का योगफल, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, है ना, यही तो बोलते हैं। ये कहां से निकला, किसी भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, एक तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके शून्य क्या होंगे, अल्फा होंगे और एक बीटा होंगे। ये दोनों क्या है, शून्यक है, तो अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योगफल, अगर इसको जोड़ दिए तो योगफल हो गया। यहां देखिए ना भाई, किसी भी द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके दो शून्यक होते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस से दो ही बार कट होता है, एक अल्फा और एक बीटा। अगर इसी को हम ऐड कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इसको बोल देंगे, अगर इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बोल देंगे। अगर हम अल्फा प्लस बीटा क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल योगफल बोलेंगे, और अल्फा इंटू बीटा अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका एक फॉर्मूला आता है अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होता है सी अपॉन ए। इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, माइनस बी क्या है भाई, एक्स का कोफिशिएंट, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसके बारे में भी बात कर रहे हैं। माइनस बी अपॉन ए क्या है भाई, एक्स में बी है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, कोफिशिएंट को ही हम बोलते हैं गुणांक।
गुणांक किसको बोलते हैं? कोफिशिएंट को। यानी इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है। एक्स का गुणांक क्या है? बी। यानी कि जो भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई रहते हैं उसको हम गुणांक बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला है कि नहीं फॉर्मूला? तो इसको ऐसे बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर कल को ऐसा रहे द्विघात बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एम कुछ भी रहे, तो अगर इसमें अगर इसके शून्य अगर लिखा हो अल्फा और बीटा है या ए है या बी है, तो शून्यकों का गुणन योगफल कैसे लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा। अगर इसके शून्य का अल्फा और बीटा दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। अगर इसके शून्य का ए और बी दिया हो तो इसको लिखेंगे ए बी। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं बेसिकली जो किताब में लिखे होते हैं वो अल्फा और बीटा से ही डिनोट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें सर बोलिएगा माइनस बी कहाँ है सर? तो इसलिए हम हिंदी फॉर्मूला बताएं जो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के बिहेव पे हम बताएं अल्फा प्लस बीटा जो शून्यकों का योगफल होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। और माइनस बी क्या है भाई? एक्स का गुणांक, माइनस में एक्स का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा? माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स का गुणांक। भाई एक्स का गुणांक सिर्फ माइनस में लगा दो, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अगर इस क्वेश्चन में आप देखो सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एम, क्योंकि ये भी तो द्विघात बहुपद है, तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक। तो इसमें एक्स का गुणांक क्या है भाई? डी है। तो माइनस में लगा के हम एक्स का गुणांक लिखते हैं, तो पहले माइनस में लिख दिए। और एक्स का गुणांक क्या है? डी है, तो डी लिख दिए। अपॉन में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? सी है, तो सी हो जाएगा। तो ये रहा हमारा अल्फा प्लस बीटा। और यहीं अगर बताना पड़े इसमें अल्फा यानी कि शून्यका का गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। तो सी क्या है? लास्ट वाला टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि वेरिएबल बोल सकते हैं वेरिएबल अपॉन सॉरी यार कांस्टेंट अपॉन एक्स। ए क्या है भाई? इसमें ए देखो, देख रहे हो ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो इसमें लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बोल सकते हैं ना। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं भाई एक्स टू द पावर 0 का गुणांक। अगर सी है तो इसको एक्स टू द पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो ओनली फिर ऐसा लिखो ना भाई, अगर द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें कांस्टेंट टर्म ओनली फॉर क्या है? एम है, तो एम लिख दिया। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो सी है। तो इस कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा का मान जो हो गया एम अपॉन सी हो गया। तो आई थिंक यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे अल्फा और बीटा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये वीडियो मतलब सुनने का आ रहा हो तो आप इजीली आप इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम कुछ और बेसिक जानकारी के बारे में हम बात करेंगे और फिर डायरेक्टली हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू अभी के लिए। सो टेक केयर, बाय बाय।